इस वीडियो में हम लोग 2019 यूजीसी नेट का क्वेश्चन देखेंगे। पेपर 1 का। पेपर 1 2019 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं और उसके कौन कौन से सवाल है का जवाब है, तो उसके बारे में पूरा डिटेल जानेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्णयात्मक मूल्यांकन की विशेषता है? तो इसका आंसर है डी। इसका आंसर डी। आंसर डी है, मूल्यांकन शिक्षण के दौरान किया जाता है। तो इसका आंसर डी आप लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगमता के गैर संज्ञात्मक विशेषता है? तो इसका आंसर है, इसका भी आंसर डी। तो इसका सत्य। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक स्रोत का प्रमुख विशेषता है? गुणात्मक स्रोत का प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सा है? 3 नंबर। 3 का आंसर ए, विधेयात्मक पूर्वानुमानों और तथ्य विश्लेषण का परिहार इसकी विशेषता है। चौथा, शिक्षण अधिगम से संबंधित अनुभव का शंकु को किससे प्रस्तुत किया है? आंसर डी, एडगर डेल ने प्रस्तुत किया है। उसके बाद 5वां क्वेश्चन, एक शोधकर्ता अपने स्रोत में शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करने में विफल रहता है। उसकी मूल स्रोत परिकल्पना के लिए इसकी क्या निहितार्थ होगा? तो 5वां का आंसर बी, स्रोत परिकल्पना को स्वीकार कर लेगा। 6ठा, यह अध्ययन क्षेत्र किसमें पूर्ण अधिगमकारियों हेतु रणनीतियों के रूप में भूमिका प्रदर्शन, अनुगम और स्व मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा एडुग्रामी। 6 का 7वां नंबर, 6 का बी नंबर आंसर 7वां। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया समुच्चय क्रियात्मक स्रोत चक्र का सही निरूपण है? इसका आंसर बी, पहला योजना, उसके बाद क्रियावंती, उसके बाद अवलोकन, उसके बाद चिंतन। तो आंसर बी नंबर। 8वां, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विधि परिकल्पना परीक्षण और सामान्यकरण पर बल देता है? तो इसका आंसर होगा 8 का ए नंबर। 8 का ए, प्रयोगात्मक और कार्योत्तर स्रोत। 9, स्रोत साहित्य को एक अच्छी समीक्षा का उद्देश्य होता है। इसका आंसर होगा स्रोत प्रश्न का सृजन करना और उसकी वैधता निरूपण करना। आंसर सी। 10वां क्वेश्चन, 10वां में है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगमता की सामाजिक विशेषता है? तो इसका आंसर होगा डी, स्वयं करे दूसरों के साथ संबंध करने की योग्यता। 11 में है, ये गंधांश दिया हुआ है। निम्नलिखित गंधांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्न की उत्तर दीजिए। तो इसे पहले पढ़ना होगा, उसके बाद इसका आंसर देना होगा। तो इस गंधांश में कहा है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना होगा। 11 क्वेश्चन में है, राष्ट्रीय नीतियों की गुणवत्ता में कैसे सुधार किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा डी नंबर, अधिक प्रक्रियात्मक स्वतंत्रता प्रदान करके। 12, निवेश संबंधित निर्णय प्रभावित होते हैं। तो इसका आंसर होगा आंकड़ों की सत्यता के मुद्दे में, सी नंबर 11।
12 का आंसर 13। उपयुक्त ग्रंथांश में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग को एतत् क्या सुझाव दिया गया है इस ग्रंथांश में? तो इसका आंसर होगा आंकड़े संबंधित कैलेंडर का पालन करना, 13 का सी। 14 आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए क्या महत्वपूर्ण है? इसका आंसर होगा बी नंबर, विश्वसनीय आंकड़ों को जारी किया जाना, आंसर 15 में है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का क्या कार्य है? तो इसका आंसर मानक निर्धारित करना सांख्यिकी आयोग का कार्य है। द इक्विवेलेंस ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन क्लासरूम कम्युनिकेशंस इज, तो इसका आंसर होगा 16 का बी नंबर, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, इन्वोल्यूशंस, नॉलेज, इसका बी नंबर। 17 में है एक परिवार ए बी सी डी ई और एफ है जिसमें से 2 विवाहित दंपति है। ई एक शिक्षक है का विवाह डॉक्टर से हुआ जो सी और एफ की माँ है। बी जो वकील है का विवाह ए से हुआ। ए का एक पुत्र और एक पौत्र 2 है। 2 विवाहित महिला से गृहिणी है। परिवार में एक विद्यार्थी है और एक पुरुष इंजीनियर भी है। ए और सी में क्या संबंध है? तो इसका आंसर होगा दादी, ए और सी में संबंध, आंसर डी। 18 नंबर का क्वेश्चन, अभिकथन ए जनसंचार का सह संबंधित प्रक्रिया किसी भी समाज के प्रति महत्वपूर्ण है, आंसर इसका है ए, आंसर ए और आर दोनों सही है। 19 में है प्रभावी संप्रेषण का कृतिपय बाधाएं हैं, इसका आंसर है डी, वाक्य की आसान संरचना। 20 में है कक्षा में किसी विशिष्ट प्रयोगिता के लिए तैयार की गई विषय वस्तु का परिणाम होगा, आंसर सी, वैत्तीयकरण। 21 छह मित्र ए बी सी डी ई और एफ एक बंद वृत्त में केंद्र की ओर देखते हुए बैठे हैं। ई डी की बाईं ओर सी ए के बीच में ई एफ और ए के बीच में है, तो सी के दाईं ओर कौन है? तो इसका आंसर ए नंबर यानी कि ए। 22 में है यदि संख्या 345 XY 90 द्वारा विभाज्य है तो x प्लस y का क्या है? तो इसका आंसर है 63, x प्लस y का मान 63 होगा। 23 नंबर, निम्नलिखित किसी युक्तियों के आधार मात्रा और निष्कर्ष के बीच जो संबंध होता है वह तार्किक अभियोक्ता का होता है। तो इसका आंसर होगा बी, निगमता। 24 में है किसी मानचित्र पर 1 इंच 250 मील को प्रदर्शित करता है। यदि उस मानचित्र को 2 शहर के बीच की दूरी 4.1/2 इंच है तो उसके बीच की वास्तविक दूरी क्या होगा? तो इसका आंसर है 1125 मील, आंसर बी नंबर 1125 मील। 25 सभी न्यायाधीश निष्पक्ष है यह तर्क का उदाहरण है। यह सार्वभौम विधेय, ये नंबर सही होगा।
26 किसी कक्षा में संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग में निहित मान्यता होता है। तो इसका आंसर होगा डी नंबर अभिव्यक्तियों और अनुप्रयोग के नए रूप। डी नंबर 27 में है यदि x माइनस बी ए माइनस बी का 60% बराबर 40 है तो a प्लस बी है तो a का b कितना परसेंट है। तो इसका आंसर होगा 20%। नंबर ए 28 में भारतीय तर्कशास्त्र का अनुमान का मूल्य है। आंसर मध्यवर्ती पथ और मुख्य पथ के बीच अपरिवर्तित सहवर्ता, यानी आंसर डी नंबर में है। 29 में है निम्नलिखित में से संज्ञाता को पूरा करें। JAK, KBL, LCM, MDN। तो इसका आंसर होगा 29 नंबर का बी नंबर। बी में है NEO। 30 में है किसी राशि पर 9 वर्ष और 12 वर्ष के लिए एक समान ब्याज दर से अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात होगा। आंसर ए 3:4। 3:4। 31 नंबर में ये आंकड़ा दिया हुआ है, आप इसमें क्वेश्चन पूछा है सेक्शन ए में कितने विद्यार्थी ने 30 या अधिक अंक किंतु 50 से कम अंक प्राप्त हुए। तो इसका आंसर है 12 को। 32 सेक्शन ए और सेक्शन बी में कितने विद्यार्थी ने 50 या 50 से अधिक अंक प्राप्त हुए। आंसर सी 32। 33 यदि उत्तीर्ण 30 है तो दोनों सेक्शनों की अनुत्तीर्ण विद्यार्थी की कुल संख्या कितनी है। आंसर 43। आप निम्नलिखित तालिका जो विद्यार्थी को प्राप्त अंक के अनुसार विद्यालय में 2 वर्गों ए और बी में विद्यार्थियों का विवरण को दर्शाता है। प्रत्येक सेक्शन ए और बी में कुल 45 विद्यार्थी है। तालिका में दिए गए आंकड़ों के आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। यह देखिए तालिका दिया हुआ है, यहाँ 0 से 9 में 2 सेक्शन 4, ये तालिका को देख लेना होगा। उसके बाद क्वेश्चन में आते हैं। 34 क्वेश्चन नंबर, सेक्शन ए और सेक्शन बी में दोनों में कितने विद्यार्थी 10 से कम अंक किए हैं। तो इसका आंसर है 6 डी। 34 का डी। 35 में है यदि उत्तीर्ण 40 है तो सेक्शन बी में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना प्रतिशत होगा। आंसर बी 51%। सॉफ्टवेयर जिसे आप निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं किंतु ट्रायल अवधि के पश्चात इसका प्रयोग जारी रखने के लिए आपको भुगतान करना पड़ता है, इसको कहते हैं। तो इसका आंसर होगा डी शेयरवेयर। डी शेयरवेयर। 37 में है निम्नलिखित में से किस उपयोग योग्य कंपोस्ट निर्माण की अवधि 3 से 6 माह की होती है। तो इसका आंसर होगा स्वचालित वर्ज्य संपत्ति की। 38 इसका आंसर डी। 38 में है निम्नलिखित प्रतिवेदनाओं में से किसने परीक्षा प्रणाली की शैक्षणिक तकनीकी और प्रशासनिक समस्याओं को संबोधित किया है। 38 का आंसर ए नंबर। ए में है रिपोर्ट ऑन स्टेट्स ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम 1965। 39 शताब्दी विकास लक्ष्य का कार्यान्वयन का समय सीमा क्या है।
तो इसका आंसर होगा 2000 से 2015 तक। 40 नंबर, भारत में महाविद्यालयों की विश्वविद्यालयों से संबद्धता की वर्तमान प्रणाली किस वर्ष शुरू हुई? 40 का ए नंबर 1857 में शुरू हुई। 41, भारत में संविधान सभी अल्पसंख्यक द्वारा अपने पसंद की शैक्षणिक संस्थाओं स्थापित करने का अधिकार का उपबंध करता है। यह कौन अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 30A में, अनुच्छेद 30 का 1 में। 42, निम्नलिखित कंप्यूटर संगठनों में से कौन सा पहुंच की गति की दृष्टि से सबसे द्रुत है, मतलब जब सबसे जल्दी जाता है? तो इसका आंसर है सी, रैम, रैम, DDR3 रैम। 43, इंटरनेट परिभाषिक शब्दावली का परिवर्तन शब्द WYXIWYG का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर है What you see is what you get। आंसर बी है 43 का। 44, एक समूह की डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपलब्धियों और दूसरे समूह का इसका अनुपलब्धियों में से जो विभक्त उत्पन्न होगा उसे कहते हैं? डी, डिजिटल विभाजन। आंसर डी। 15, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षणिक FM रेडियो नेटवर्क है? तो इसका आंसर होगा ज्ञानवाणी, जो दूरदर्शन में है, ज्ञानवाणी। 46 में है, ये वृद्धि का सम जल विकास की अधिवाक्य है। पहला में है भरण है। 46, जो इसका आंसर 1 है, भारक आंसर। 47 में है, एक आयु AIEAM स्वयं का अर्थ होता है। तो इसका आंसर है बी, अस्थाई वैक्स ऑफ एक्टिव लॉगी फॉर ए एम्पायरिंग माइंड्स। तो आंसर बी। 48, पानी में इसकी अधिकतम में ब्लू बेबी स्ट्रम होता है। तो इसका आंसर है सी, नाइट्रेट। 49, रियो+20 सम्मेलन का एक मुख्य परिणाम किसमें समुच्चय का विकास हुआ? रियो यूरोप में है जो। तो इसका आंसर है ए, समर्थनीय विकास लक्ष्य। सबसे लास्ट क्वेश्चन, ओलिगोस्ट्राफिक झीलों की विशेषता होती है। इन झीलों की विशेषता होती है पोषण का निम्न स्तर। ये थे UGC नेट JRF 2019 का क्वेश्चन, जून महीना का 2019 जून महीना का क्वेश्चन जो पेपर 1 का है।